मेरे आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं ठाकुर जी की एक बताई गई बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से बताना चाहती हूँ। ठाकुर जी की कही गई बातें हैं, इंसान अपनी आत्मा को बहुत ऊपर उठा सकता है और एकदम एक झटके में ऊपर से वो नीचे भी गिर सकता है अपने कर्मों के द्वारा। तो आत्माओं को ऊपर हम कैसे उठा सकते हैं और कौन सी आत्मा किस स्तर पर जाती है, इस विषय में ठाकुर जी ने कुछ बातें हम सभी को बताई हैं। तो उन बातों को आप सभी तक आज मैं पहुंचा रही हूं। यदि ठाकुर जी की ये बातें आप सभी को अच्छी लगे तो जय गुरु लिख के मुझे आशीर्वाद दें, और आपको इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी बात अच्छी लगी, ये मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने ही आशीर्वाद दी है और इसीलिए आपके कमेंट्स का मैं बहुत ही इंतज़ार करती हूँ और मुझे एक दिशा मिलती है, एक बहुत आत्मबल मिलता है। और आप में से जो कोई नए हैं इस चैनल में, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें। तो मैं ठाकुर जी की वो बात आप सभी से कहने जा रही हूँ। ठाकुर जी ने ये बात कही थी कि जो लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अन्य किसी का अनिष्ट करना जिनका स्वभाव है, जो लोग दूसरों को भूल पथ पर चलाते हैं, जो मंगल विरोधी, जो ईश्वर का नाम लेकर स्वयं स्वार्थ सिद्धि करते हैं, मृत्यु के बाद वे लोग स्वर्ग से निम्न स्तर पर रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद भी वो जीवित लोगों से प्रतिशोध लेने की चेष्टा करते हैं। फिर बार बार वे लोग हर प्रयास में आघात भी पाते हैं। अतः इसी स्तर का नाम प्रथम स्तर अर्थात नरक है। जो लोग किसी का अच्छा नहीं करते और नुकसान भी नहीं करते, वे लोग जाते हैं द्वितीय स्तर पर। नरक की तरह नहीं रहते, सच है, परंतु वो भी चरम अशांति में भटकते हैं। जो लोग नास्तिक नहीं हैं परंतु भगवान में उतना भी मन नहीं लगाते हैं, घर के पूजा में थोड़ी बहुत खर्चादी कर लेते हैं या चंदा आदि दे देते हैं, रूपंग देही धनंग देही यशो देही दशो जही बोलकर ही निपटाते हैं, वे जाते हैं तृतीय स्तर में। इनके कर्म प्रायः बार बार यही होते रहते हैं, मतलब जिस तरह की चाहत करते हैं, बार बार माया के जाल में फंसकर उसी प्रकार के जीवन को दोहराते रहते हैं। फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। ये तृतीय स्तर को प्राप्त होते हैं। ये भी घोर बंधन में बार बार फंसकर कष्ट और दुख को कर्मानुसार भोग करते हैं। जो लोग परोपकार करते हैं, जो इष्ट के प्रति एकानुरक्ति और भक्ति के प्रति एक पूर्णता रखते हैं, एक भक्ति से परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं, जीव के प्रति, मानव के प्रति उनका अंतःकरण अच्छा होता है, निस्वार्थ पूर्ण उनका जो है व्यवहार रहता है, सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार रहता है, प्रेरणा वो लोगों को देते हैं और कई सारी अच्छी और भी आदतें उनमें होती हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इनमें होते हैं अपार मानसिकता। तो प्रभु इनको ले जाते हैं साधना के चतुर्थ स्तर पर। अब पंचम स्तर में जाते हैं साधु पुरुष, परमात्मा। जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा से संबंध रखने वाले होते हैं और बहुत ही मतलब अपने जीवन को एक दिशा, ठाकुर जी ही हैं हमारे जीवन में, ये एक भावना उनमें परिपूर्ण होती है। तो वो जाते हैं पंचम स्तर में। परंतु एक बात ठाकुर जी ने और भी कही है कि वो अपने साधना के द्वारा, अपने साधना के बल पर, क्योंकि वो साधना
कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके साधना करते रहते हैं। तो साधना करते करते वो छठे स्तर और सातवें स्तर पर भी जा सकते हैं। उनके कर्म के प्रति यदि उनकी बहुत निष्ठा, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति हो, तो वो सातवें स्तर पर भी जा सकते हैं। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य मृत्यु के बाद हमारा ये जो देह सूक्ष्म शरीर में रहता है और उसी में विभिन्न स्तरों को प्राप्त होते हैं एवं उसी स्तर में वास करने के काल में वे विभिन्न अनुभवों को लाभ करते हैं। इसके बाद पुनर्जन्म लाभ करते हैं। अब मनुष्यों के हाथ में पंचम, छठा और सप्तम स्तर तो नहीं है, क्योंकि हम वैसी साधना नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ में चतुर्थ स्तर तो हो ही सकता है। इसके लिए हमें इष्ट भक्ति से परिपूर्ण होना होगा। जितना हो सके निस्वार्थ होकर मनुष्य की सेवा और उपकार करना होगा। प्रतिदिन निष्ठा भाव से नाम ध्यान करना होगा। सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम एवं सहानुभूति लेकर चलना होगा। जितना हो सके मन में विद्रोह की भावना दूरीभूत करना होगा। इस तरह कर्म करने पर हम जब सूक्ष्म देह में रहेंगे तो चतुर्थ स्तर में रहकर अपने आत्मा को शांत कर सकेंगे एवं पुनः जन्म लेने के बाद उच्च स्तर का जीवन हमें मिलेगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके मन से विद्रोह की भावना दूरीभूत करना होगा। इस तरह कर्म करने पर हम जब सूक्ष्म देह में रहेंगे तो चतुर्थ स्तर में रहकर अपने आत्मा को शांत कर सकेंगे एवं पुनः जन्म लेने के बाद उच्च स्तर का जीवन हमें मिलेगा। किंतु जो विद्रोह की भावना लेकर चलते हैं एवं बहु कामना वासना जिनके मन में घर कर रहे हैं एवं ये अतृप्त कामना वासना लेकर जो जाते हैं, जाने के बाद भी उनमें ये कामनाएं, ये वासनाएं रह जाते हैं और ये अतृप्त रहने के फलस्वरूप ये तृप्ति की खोज में रहते हैं। इसलिए सूक्ष्म देह में ये प्रथम स्तर में ही वास करते हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग मद्यपान शराब पीते हैं, चोरी डकैती करते हैं और लोगों से जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, उनके जाने के बाद उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है ये सब करने के लिए व्याकुल और प्रयासरत होता है। इस तरह जिस तरह से ये जीवन भर काम किया करते थे, जीवित रहने के समय जैसा करते थे, उससे भी ज़्यादा उत्पात मचाना, यंत्रणा पाना जैसा नरक अनुभव करते हैं। मतलब उनको देह नहीं मिलता, उनके पास बॉडी नहीं है, उनके आत्मा में इतनी मतलब उद्दंडता, उनके यंत्रणा, उनके मन मतलब मन ही समझिए उनके मन के अंदर हो, माने वो सूक्ष्म आत्मा के अंदर हो। वो लोग ये समझते हैं कि कैसे हम अपने इस यंत्रणा, ये इस अतृप्ति की क्षुधा मिटाए, कैसे हम क्या करें, ऐसा क्या करें, इस तरह का नरक यंत्रणा उनको मिलता है। तो इसी को नरक यंत्रणा कहा जाता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके लिए सुनना चाहेंगे कि ठाकुर जी ने कौन सी बात कही है। ठाकुर जी ने ये बात कही है कि ये जीवन जिसके पास विष के समान लगने लगता है, तभी इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करते हैं एवं मरने के बाद इनकी भी आत्मा अतृप्त रहती है। उसकी अवस्था तो इतनी शोचनीय होती है जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। और यही अतृप्त आत्मा ही प्रेतात्मा बनकर घूमती है एवं वे आत्माएं अपने आत्मा को शांत करने के लिए ऐसे लोगों के बॉडी की तलाश में रहते हैं जो डरपोक प्रवृत्ति वाले या वैसा शरीर जो इष्ट प्रभु का न हो।
उनमें प्रवेश करके परेशान करते हैं। अतः इसीलिए ही हम देख पाते हैं कि बहुतों को प्रेतात्मा ने घर कर लिया है। जिनका मन दुर्बल हो, प्रेतात्मा उन्हीं पर घर कर सकते हैं। ठाकुर जी इसे एक्टोप्लाज्मिक बॉडी कहते थे। जो मृत आत्मा होती है और जो जिनके पास बॉडी नहीं होती और ऐसी प्रेत आत्मा होती है, तो उसको ठाकुर जी एक्टोप्लाज्मिक बॉडी कहते थे। तो आज मैंने कई सारी ठाकुर जी की बातें आप सभी तक पहुंचाई हैं। आप सभी को इनमें से कौन सी बात अच्छी लगी, आप लोग मुझे बताएं। और ठाकुर जी की किन बातों को आप सभी तक और पहुंचाऊं, किन विषयों में आप लोग जानना चाहते हैं, इस बारे में भी आप लोग कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं। और आप लोग मेरे गार्जियन हो, आप लोग भगवान की तरह हो, यही मैं मानती हूँ। इसीलिए पुनः आपको प्रणाम करती हूँ, आपको जय गुरु करती हूँ। आप लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें और यूं ही प्रभु श्री चरणों से प्यार करते रहें। बस यही प्रार्थना मेरे प्रभु से आज मैं करती हूँ। पुनः एक बार और प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।